अस्सलाम वालेकुम। अगर आप एक जर्नल स्टोर चलाते हैं और फास्ट बिलिंग, स्टॉक कंट्रोल और कंप्लीट बिजनेस मैनेजमेंट चाहते हैं तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि बिल्ट इन पीओएस को प्रोफेशनली कैसे यूज किया जाता है। तो मैंने इधर सॉफ्टवेयर ओपन कर लिया है। यहाँ पे अपनी लॉगिन डिटेल दे के मैं लॉगिन कर लूंगा। लॉगिन करने के बाद मेरे पास डैशबोर्ड आ जाता है और यहाँ पे हम देख लेते हैं हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है। तो सबसे पहले फ्रॉम डेट और टू डेट आ जाता है। फ्रॉम डेट का मतलब है इस डेट से लेके, टू डेट का मतलब है इस डेट तक। मिसाल के तौर पे मैं फ्रॉम डेट में 1 तारीख सिलेक्ट कर लेता हूं और टू डेट में आज की डेट सिलेक्ट कर लेता हूं। उसके बाद सर्च करता हूं तो मेरे पास एक डेट से लेके आज की डेट तक डाटा आ जाएगा। तो सबसे ऊपर देख लेते हैं, यहाँ पे आपको डार्क मोड मिल जाता है अगर आप डार्क मोड करना चाह रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको कलर करेक्शन मिल जाती है। जो भी आप अपने सॉफ्टवेयर का कलर रखना चाह रहे हैं तो वो आप कलर चूज कर सकते हैं। डैशबोर्ड पे सबसे पहले ऑप्शन विजिटेड कस्टमर का मिल जाता है। यहाँ पे जितनी भी आपके पास इनवॉइसेस बनेंगी या कस्टमर आएंगे तो यहाँ पे काउंट होते जाएंगे। डे एंड पे आपको पता लगेगा कि हमारे पास कितने कस्टमर आए थे। उसके बाद टोटल सेल का ऑप्शन मिल जाता है। टोटल सेल में जितनी भी आपकी सेल होगी, जो भी आप डेट सिलेक्ट करके सर्च करते हैं तो उसके दौरान जितनी भी सेल है वो आपके पास आ जाएगी। उसके बाद आपके पास टोटल परचेजेस का ऑप्शन मिल जाता है। जो भी डेट सिलेक्ट करेंगे उसके दौरान जितनी भी आपने स्टॉक की परचेज की होगी वो आपके सामने आ जाएगी। उसके बाद पेमेंट इन और पेमेंट आउट का ऑप्शन आ जाता है। कोई भी कस्टमर आपसे उधार करके जाता है, उसके बाद पेमेंट वापस देने आता है तो पेमेंट इन वाला ऑप्शन आप यूज करेंगे और जो भी डेट सिलेक्ट करेंगे तो वहां पे आप देख सकते हैं पेमेंट इन टोटल कितनी हुई है। उसके बाद पेमेंट आउट का ऑप्शन है। जितना भी आप स्टॉक उधार पे परचेज करते हैं तो जब भी आप उन्हें वापस पैसे देंगे तो पेमेंट आउट का ऑप्शन यूज करेंगे और जो भी आप डेट सिलेक्ट करते हैं तो पेमेंट आउट का पता चल जाएगा कि आपने इस डेट के दौरान कितनी पेमेंट आउट की हुई है। उसके बाद आपका कस्टमर बैलेंस आ जाता है। जितना भी आपका मार्केट में उधार है वो टोटल होके यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। उसके बाद आपके पास वेंडर बैलेंस आ जाता है। वेंडर बैलेंस जितना भी आपने स्टॉक परचेज किया है उनका जितना भी आपने बैलेंस देना है वो यहाँ पे आपको टोटल होके शो हो जाएगा। उसके बाद टोटल सेल रिटर्न आ जाती है। जितनी भी आपके कस्टमर ने रिटर्न की होगी, जो भी आप डेट सिलेक्ट करते हैं उसके दौरान जितनी भी रिटर्न है वो आपके पास टोटल होके आ जाती है। उसके बाद टोटल परचेज रिटर्न आ जाती है। जितना भी आपने स्टॉक परचेज किया हुआ है उसमें अगर कोई आप रिटर्न करते हैं तो वो आपके पास टोटल होके आ जाता है। उससे नीचे आपको रिसेंट इनवॉइसेस का ऑप्शन मिल जाता है। जितनी भी आपने सेल इनवॉइसेस बनाई होंगी तो वो रिसेंट जितनी भी होंगी वो यहाँ पे शो करेगा। डैशबोर्ड के बाद हम एक प्रोडक्ट ऐड करेंगे जो कि आपको इन्वेंट्री का ऑप्शन मिल जाएगा। इन्वेंट्री पे आएंगे, उसके बाद आपको प्रोडक्ट्स का ऑप्शन मिलेगा। इस पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे प्रोडक्ट लिस्ट शो हो जाएगी। राइट साइड पे देखेंगे तो आपको प्लस आइकॉन शो होगा। इस पे क्लिक करेंगे तो आपको प्रोडक्ट ऐड करने के लिए एक फॉर्म शो हो जाएगा। सबसे पहले नंबर पे प्रोडक्ट टाइप है तो ये हमारी सिंगल ही रहेगी। उसके बाद अगर आप खुद से बारकोड एंटर करना चाह रहे हैं तो एंटर कर सकते हैं, नहीं तो बारकोड जनरेट पे क्लिक करके आप जनरेट करवा सकते हैं। उसके बाद आप प्रोडक्ट का नाम लिखेंगे, जैसा कि मैं लिख देता हूं लक्स 150 mg। उसके बाद हम कंपनी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपकी कंपनी नहीं बनी हुई तो आप प्लस आइकॉन पे क्लिक करके बना सकते हैं। कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं। कैटेगरी भी नहीं बनी हुई तो आप प्लस आइकॉन पे क्लिक करके कैटेगरी भी बना सकते हैं। उसके बाद इस प्रोडक्ट की कोई भी डिस्क्रिप्शन लिखना चाह रहे हैं तो वो भी लिख सकते हैं। उसके बाद अगर आप प्रोडक्ट्स यूनिट सेलेक्ट करना चाह रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम प्रोडक्ट्स के जो भी यूनिट हैं वो ऐड करते हैं। जैसा कि मैं एक बॉक्स खरीद के लाया हूँ, सिलेक्ट बेस यूनिट में मैं बॉक्स सेलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद मैं बताऊंगा कि मेरा प्राइमरी यूनिट पीस है कि एक बॉक्स के अंदर पीस होते हैं, तो यहाँ पे मैं पीस सेलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद मैंने यहाँ पे बताना है कन्वर्जन कि एक बॉक्स के अंदर कितने पीस होते हैं। तो मिसाल के तौर पे मैं 10 एंटर करके यहाँ पे सबमिट कर देता हूँ। उसके बाद हमारे पास MRP आ जाता है, मार्केट रिटेल प्राइस। यहाँ पे मैं 1000 पुट कर देता हूँ। ये हमने पूरे बॉक्स की प्राइस डालनी होती
होती है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास सेल प्राइस आ जाती है, होलसेल प्राइस आ जाती है और परचेज प्राइस आ जाती है। होलसेल प्राइस अगर आप कम करना चाह रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं, ये पूरे बॉक्स की होगी। उसके बाद यहाँ पे परचेज प्राइस में 700 रुपए डाल देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे हमें स्टॉक का ऑप्शन मिलता है। स्टॉक के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मिनिमम स्टॉक लो नोटिफिकेशन, मतलब कि कितने पीस रह जाएं तो आपको रिपोर्ट्स में शो कर दे कि आप और स्टॉक मंगवा लें। उसके बाद मैक्सिमम स्टॉक, यहाँ पे आप मैक्सिमम स्टॉक पुट कर सकते हैं कि कितना स्टॉक हमारे पास होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास लोकेशन या रैक आ जाता है कि आपकी ये प्रोडक्ट कहाँ पे पड़ी हुई है। आप रैक नंबर दे सकते हैं या ड्रॉ नंबर दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। तो उसके बाद हम सेव कर देंगे तो हमारी प्रोडक्ट ऐड हो जाएगी। प्रोडक्ट ऐड करने के बाद हमारे पास आता है परचेज का सिस्टम। परचेज में ये होता है कि हमने अपना स्टॉक डालना होता है। जब भी हम अपना माल परचेज करके लाते हैं तो यहाँ पे हम ऐड करेंगे, परचेज पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारे पास परचेज इनवॉइस का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम प्रोडक्ट जो है सर्च भी कर सकते हैं। मैंने लक्स लिखा तो हमारे पास नीचे लक्स 150 mg आ चुका है और प्रीवियस स्टॉक हमें 0 दिखा रहा है। लेकिन आप बारकोड से भी स्कैन करके यहाँ पे प्रोडक्ट सिलेक्ट करवा सकते हैं। तो अभी के लिए मैं सर्च करके यहाँ पे लक्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे क्वांटिटी पूछ रहा है। उसके बाद आपके पास यूनिट आ जाता है। यूनिट में आपके पास जो आपने यूनिट सिलेक्ट किए होंगे वो आएंगे। अगर आप बॉक्स ऐड करना चाह रहे हैं तो बॉक्स ऐड कर सकते हैं। अगर आप पीस ऐड करना चाह रहे हैं तो आप पीस सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं बॉक्स ही रहने देता हूँ और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ कि 2 बॉक्स ऐड करना चाह रहा हूँ। अगर आप परचेज प्राइस चेंज करना चाह रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको डिस्काउंट लगा है वेंडर की तरफ से तो वो भी आप लगा सकते हैं। अगर कोई टैक्स लगा है तो वो भी आप लगा सकते हैं। हमारी परचेज प्राइस 700 रुपए है। उसके बाद हमने 2 बॉक्स ऐड किए तो 1400 रुपए टोटल हो गया है। उसके बाद हम पे एंड सेव पे क्लिक करके यहाँ पे अपना स्टॉक ऐड कर लिया है। ये आपके पास परचेज इनवॉइस आ गई है। अगर आप प्रिंट करके रखना चाह रहे हैं तो प्रिंट कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पे कैंसिल के बटन पे क्लिक करके इसे कैंसिल कर सकते हैं। परचेज ऐड करने के बाद आप रिपोर्ट्स में आके अपना स्टॉक चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको स्टॉक रिपोर्ट्स मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ पे आपको स्टॉक समरी की रिपोर्ट मिल जाएगी। स्टॉक समरी पे क्लिक करके यहाँ पे आप गेट रिपोर्ट करेंगे तो आपके पास रिपोर्ट आ जाएगी। ये आपके सामने शो हो रही है लक्स 150 mg और करंट स्टॉक आपका 20 पड़ा है। ये पीसीज में दिखा रहा है। हमने 2 बॉक्स ऐड किए थे और एक बॉक्स के अंदर 10 पीस थे। तो यहाँ पे आपकी टोटल स्टॉक वैल्यू दिखा रहा है। इसके बाद अगर हमारे पास कस्टमर आता है तो हम उसको सेल कैसे करेंगे, तो हम सेल पे जाएंगे। उसके बाद सेल इनवॉइस पे क्लिक करेंगे। सेल इनवॉइस पे क्लिक करने के बाद आप बारकोड स्कैन कर सकते हैं, नहीं तो आप सिंपल प्रोडक्ट का नाम लिखेंगे और प्रोडक्ट आपके सामने आ जाएगी। जैसा कि लक्स लिखा, लक्स 150 mg और 20 स्टॉक आपके पास पड़ा हुआ है। उसके बाद सेल प्राइस बता रहा है और होलसेल प्राइस बता रहा है। इस पे सिलेक्ट किया तो उसके बाद यहाँ पे आपको यूनिट शो कर रहा है, सेल प्राइस शो कर रहा है। यूनिट में आप अगर बॉक्स सेल करना चाह रहे हैं तो बॉक्स सेलेक्ट कर दें। अगर आप पीस सेल करना चाह रहे हैं तो पीस सेलेक्ट कर लें। यहाँ पे मैं पीस रहने देता हूँ और 5 पीस एंटर कर देता हूँ। उसके बाद अगर आप सेल प्राइस चेंज करना चाह रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं। डिस्काउंट लगाना चाह रहे हैं तो वो भी लग जाएगा। टैक्स ऐड करना चाह रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं पे एंड सेव पे क्लिक करूंगा और इनवॉइस को सेव कर दूंगा। यहाँ पे आपके पास प्रिंट आ गया। अगर आप कस्टमर को प्रिंट देना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आप प्रिंट पे क्लिक कर दें, नहीं तो इसे आप कैंसिल कर सकते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, अपनी रिपोर्ट्स में आएंगे और स्टॉक रिपोर्ट में आएंगे। यहाँ पे स्टॉक समरी पे क्लिक करेंगे। उसके बाद गेट रिपोर्ट करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा हमने 5 क्वांटिटी सेल कर दी है। जो बकाया हमारे पास 15 बच चुकी है और इसकी टोटल स्टॉक वैल्यू ये आ रही है। उसके बाद हम अगर प्रॉफिट चेक करना चाह रहे हैं तो हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस का ऑप्शन मिलता है। इस पे क्लिक करेंगे और बिल वाइज प्रॉफिट रिपोर्ट पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे हमने एक सेल की है, उसका इनवॉइस नंबर 2 है और यहाँ पे आप डिटेल चेक करेंगे तो आपको डिटेल में बता देगा कि कहाँ से आपकी कितनी कॉस्ट प्राइस थी और कितने यूनिट सेल हुए और टोटल आपका नेट प्रॉफिट आ जाएगा। नहीं तो
तो टोटल इनवॉइस का प्रॉफिट यहाँ पे आपको शो कर देता है। उसके बाद हमारे पास कोई ऐसा कस्टमर आता है जिनका हमारे पास खाता चलता है, तो आप वो पार्टी को ऐड कर सकते हैं। पार्टीज का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे पार्टीज पे क्लिक करेंगे तो जितनी भी पार्टीज होंगी वो यहाँ पे लिस्ट होंगी। आप प्लस आइकॉन पे क्लिक करके पार्टी को ऐड कर सकते हैं। सिलेक्ट पार्टी टाइप में हमारा कस्टमर है या वेंडर है। अभी के लिए हम कस्टमर को सिलेक्ट करते हैं और उसका नाम ऐड कर देंगे। ये मैंने नाम ऐड कर दिया। उसके बाद यहाँ पे आप उसका नंबर ऐड कर सकते हैं। नंबर ऐड करने के बाद यहाँ पे उसका एड्रेस दे देंगे। उसके बाद हम पार्टी को सेव कर देंगे। ये हमारे पास पार्टी सेव हो चुकी है। यहाँ पे अभी के लिए जो इसकी अमाउंट है वो 0 है और हमारे पास जब भी आएगा हम सेल इनवॉइस पे जाएंगे, अपनी प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे। प्रोडक्ट सेलेक्ट करने के बाद जितनी भी क्वांटिटी उसे सेल करनी है वो सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे पार्टी का ऑप्शन मिल जाता है। पार्टी पे क्लिक करेंगे और हम अपनी पार्टी सर्च करके सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे वो जितनी भी अमाउंट बनी है आपकी, जैसा कि 400 रुपये आपका बना है और जितनी वो पेमेंट करता है वो यहाँ पे आप एंटर कर देंगे और बाकी पेमेंट आपको बैलेंस में दिखा देगा। और आपने सेव के बटन पे क्लिक करना है और ये आपकी सेव हो जाएगी और आपके पास बिल आ जाएगा जिसके ऊपर प्रीवियस बैलेंस, करंट बैलेंस सारा कुछ होगा। वो आप प्रिंट करके दे सकते हैं। अभी के लिए ये मैं कैंसिल कर देता हूँ। हम जाते हैं पार्टीज में। पार्टीज में जाके यहाँ पे देखते हैं उसका बैलेंस -200 आ चुका है। अगर हम इसके लेजर पे जाएंगे तो यहाँ पे हमें फुल डिटेल से बता रहा होगा कि सेल इनवॉइस थी, इनवॉइस नंबर क्या था, पेमेंट मोड क्या था और डेबिट हुआ है या क्रेडिट हुआ है। ये प्रॉपर आपको सारी डिटेल यहाँ पे इस कस्टमर की मिल जाएगी। और उसके बाद अगर वो कस्टमर हमें पैसे वापस करने आता है तो हम दोबारा से सेल में जाएंगे। यहाँ पे पेमेंट इन का ऑप्शन मिल जाएगा। पेमेंट इन पे हम प्लस आइकॉन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सिलेक्ट पार्टी करेंगे और यहाँ पे जितनी भी वो पेमेंट देता है वो हम यहाँ पे एंटर कर देंगे। उसके बाद हमारे पास कैश है या बैंक है, जो भी है सिलेक्ट कर लेंगे और हम सेव कर देंगे। सेव करने के बाद हम दोबारा से इनवॉइस देना चाह रहे हैं तो इनवॉइस दे सकते हैं जिसमें करंट बैलेंस और प्रीवियस बैलेंस आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हम पार्टीज पे चलते हैं। पार्टीज में हमारा वो भी बैलेंस कम हो चुका है। अगर आप डिटेल देखना चाह रहे हैं तो लेजर में आ जाएंगे। लेजर में हमारे पास सबसे पहले सेल हुई थी, उसके बाद हमारे पास पेमेंट इन हुई है और 50 रुपये थी। टोटल हमारे पास 150 रह गए हैं जो हमने उस पार्टी से लेने हैं।